एयरफोर्स के वेटरन्स जो हैं दे थिंक कि जो HAL है इट इज़ दी मेन स्पॉइलर, ये किसी और को आगे आने नहीं देती है। और कल HAL के जो CMD है उनका स्टेटमेंट भी आया, नो वी डोंट रिक्वायर अ सेकंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और समथिंग लाइक दैट। डू यू एग्री विद दिस व्यू? No, I don't. I don't agree with the HAL's view. I agree with the Air Force view. इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए हमें। वो इसीलिए कि कंपटीशन अच्छा होता है, राइट? अमेरिका में देखिए या फ्रांस में देखिए या जर्मनी में देखिए, हर जगह कंपटीशन अच्छा होता है। अगर दो हैं, पीपल टू कॉम्पीट विद ईच अदर, पहले वाला ठीक होगा। दूसरी बात यह है कि HAL का ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम देखेंगे, अ, काबिलियत है उसके अंदर, राइट? बट इज इट एफिशिएंट, इज इट रिलायबल, वो प्रॉब्लम है। और इट्स नॉट परफॉर्म द वे द नेशन वांट्स इट। दिस इज अ फैक्ट, एंड नेशन हैज पुट लॉट ऑफ मनी इन इट। सो पैसा डालने के बाद, इतना पैसा डालने के बाद, भाई हमारा देश का संपत्ति है ये, अगर हम इसके अंदर डाल रहे हैं, इससे अकाउंटेबिलिटी भी होना चाहिए। उस अकाउंटेबिलिटी के तहत क्या ये जरूरी है कि एवरी टाइम यू पुट अ सिविलियन पर्सन एज अ CMD? ये वहां से हवाई जहाज किसके लिए बनाए जाते हैं? बनाए जाते हैं फॉर द एयरफोर्स। व्हाई नॉट पुट द एयरफोर्स इन चार्ज? कि भाई आप बनाओ, आपके पास ये प्रोडक्शन एजेंसी है, आप बनाइए जिस तरीके से आप चाहते हो। अभी ऐसे है कि वो कुछ बनाते हैं, एयरफोर्स बोलती है नहीं हमें ये नहीं चाहिए। ये कुछ बना देते हैं, एयरफोर्स बोलती है कि भाई हमारा इसका मेंटेनेंस का प्रॉब्लम है। जैसे प्रचंड ALH के साथ हुआ, राइट? उसमें क्या था, अब उन्होंने हवाई जहाज बना दिया, हेलीकॉप्टर बना दिया, उसके स्पेयर्स नहीं थे। तो काफी बार वो हेलीकॉप्टर्स वर नॉट ऑन, वर नॉट एयर वर्दी, रिपेयर में थे। सो दैट इज द थिंग, दिस इज अ प्रॉब्लम इन इंडिया कि हम चीज बना देते हैं पर उसका मेंटेनेंस के बारे में सोचते नहीं है। चीज बना देते हैं पर लेट देते हैं। और ये एयर चीफ तक उन्होंने बोल दिया कि भाई आपने पैसा ले लिया, कॉन्ट्रैक्ट दिया है, और फिर आप डिले करते हो। अगर अमेरिका 1 साल या 6 महीना जी इंजन नहीं बेचता तो पूरा देश में हल्ला हो जाता है। और ये 3-3 साल, 4-4 साल डिले हो जाता है पैसा लेने के बाद, फिर कोई बोलता नहीं है। तो ये तो सही नहीं है। सो इस लिहाज से आई डोंट एग्री एट ऑल विद द HAL चेयरमैन। वो तो अपना निजी स्वार्थ की बात है कि वो अपना कंपनी चलाना चाहता है। वो मैं आई कैन अंडरस्टैंड, बट दैट्स इट। तो ये जो इंडियन नेवी का जो मॉड्यूल है जिसमें दे हैव देयर ओन डिज़ाइन ब्यूरो और दे हैव पार्टनर्स इन मैसगॉन डॉक्स, कोचिन शिपयार्ड, वाइजैक शिपयार्ड, गार्डन रीच, यू थिंक दैट इज मोर वायबल? क्योंकि सबसे अधिक इंडिजिनाइजेशन अगर किसी ने किया है तो इंडियन नेवी ने किया है। राइट, इसके साथ भी मैं सहमत हूँ कुछ हद तक, और कुछ हद तक असहमत भी हूँ। मैं आपको पूरा विस्तार में बता देता हूँ। इंडियन नेवी ने जो इनका जो प्रोग्राम है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इसमें डाउट नहीं है। आजकल हम शिप्स जो है बाहर से नहीं लेते, हम खुद बनाते हैं, ठीक? हमारा खुद का डिजाइन होता है, हमारा खुद का मेटलर्जी होता है, सब कुछ खुद का होता है। इसमें तो इनको 100% मार्क्स देने की जरूरत है नेवी का, और वो मॉडल अच्छा है। और ये मॉडल अच्छा है क्योंकि ये मॉडल को मैं खुद पढ़ा हूँ। जब मैं महाराष्ट्र में, बॉम्बे में GOC था, मुंबई एरिया का, ये डॉक्स तो हमारे बगल में थे, और मेरे को हम्म पता था कि मैं DGRT बनने वाला हूँ। और हम्म मेरे को बड़ा क्लैरिटी था कि आत्मनिर्भर गन सिस्टम बनाना है, जो हमने बनाया बाद में, हम्म जिसके बारे में हमने काफी बात भी किया। तो उसके लिए मैं तकरीबन 3-4 हफ्ते जाके मैसगॉन डॉक्स में बैठा हूँ, एज ए लेफ्टिनेंट जनरल में बैठा हूँ, और इनका पूरा सिस्टम पढ़ा, इनके उच्च अधिकारियों से बात किया,
फोरमैन के साथ बात किया, जो वेल्ड करते हैं उनसे बात किया, जो ये वायर करते हैं, जैसे एक बड़ा शिप का वायरिंग हम्म, तकरीबन 3-4 हजार किलोमीटर होता है, हमें पता नहीं है उतना वायर एक शिप में लग जाता है। मैं अप्रेंटिस था मैसगॉन डॉक्स में वंस अपॉन अ हाँ, या तो आप टाइम। यू कैन एग्री विद व्हाट आई एम सेइंग। तो ये मैं पढ़ा, इनका मॉडल बहुत बढ़िया है, बट ऐसे में मेरा माय डिसएग्रीमेंट कम्स हियर कि भाई ये शिप बना लेते हैं, पर शिप के अंदर जो भी डालना है वो बाहर से आता है, उससे मैं सहमत नहीं हूं। उसमें हम आत्मनिर्भर नहीं है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हो या गन्स हो या मिसाइल्स हो, हम बाहर। हाँ, उसमें भी एक मूवमेंट हुआ है कि ब्रह्मोस डाल रहे हैं, हम आकाश भी डाल रहे हैं, वी आर पुटिंग our own missile systems, but we don't have a gun system. इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ हम सोनार वगैरह हम डीआरडीओ से लेते हैं, पर कुछ हद तक लेते नहीं है। इंजन्स हम बाहर से लेते हैं, इंजन्स हमारे यूक्रेन से आते थे, रशिया यूक्रेन से, हर शिप का। तो उसमें भी टेक्नोलॉजी नहीं है। और इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो एयरक्राफ्ट इंजन हम नहीं बनाते, शिप इंजन नहीं बनाते हम, मेरीन बस इंजन का से। इंजन नहीं बनाते, ऑटो रिक्शा का इंजन नहीं बनाते हम। एयर देखिए, एक देसी ऑटो इंजन आपने आज तक सुना है? एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, इंजन आता किर्लोस्कर है, बनाता है ना। बनाते हैं। हाँ, नहीं नहीं, किर्लोस्कर। इट्स नॉट समथिंग विच वो आप किर्लोस्कर डीजल इंजन का ऑटो देखिए, वो कैसा है वो एक बड़ा ऐसा ट्रक जैसा लगता है। आप एक अच्छा इंजन, पेट्रोल इंजन, यू सी ऑल दीज टर्बो इंजन्स आर नॉट डीजल इंजन्स, दे आर हाई ऑक्टेन पेट्रोल इंजन्स। पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में कुछ फर्क है। और डीजल इंजन जो है ना, थोड़ा मोटा किस्म का है, मोटे दिमाग वाले आदमियों का इंजन है वो चल हाँ, जाता है, वो तो ठीक है। राइट। बट पेट्रोल I, इंजन्स I, I एंड was I am a marine engineer, so I know या all सो this. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, राइट। वी डोंट मेक आवर ओन इंजन्स, एंड नेशनली हमें एक बनाने की जरूरत है। ना टैंक इंजन बनाते हैं, टैंक का इंजन भी नहीं बनाते हम। सो वी हैव अ प्रॉब्लम, एंड ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करने की जरूरत है। अगर Correct. आत्मनिर्भर होना है तो हमारा खुद का इंजन बनाने का काबिलियत होना चाहिए। बिल्कुल ना, ना मरीन डीजल इंजन बनाते हैं ना मेरीन टरबाइंस बनाते हैं। टर्बाइन, हाँ, टर्बाइन्स का भी प्रॉब्लम है। ये टर्बाइन सिर्फ इसके लिए नहीं है, टर्बाइन हम अपना हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिस्टम्स के लिए भी नहीं बनाते, नहीं बनाते टर्बाइन्स हैं। हम ये न्यूक्लियर पावर सिस्टम्स के लिए भी नहीं बनाते, ये सब मित्सुबिशी लेके आते हैं। एलएनटी के पास एक टर्बाइन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है सूरत में। हम्म। आई मीन आफ्टर ऑल आई वाज पार्ट ऑफ एलएनटी एट सम पॉइंट, रिटायरमेंट के बाद आई बीन देयर। बढ़िया बनाते हैं वो, फर्स्ट क्लास बनाते हैं, पर पूरा टेक्नोलॉजी है मित्सुबिशी का है, राइट। सो वी नीड टू, ये जो टेक्नोलॉजी है इंजन बनाने का, टरबाइन बनाने का, और जो एक मोटे तौर पे बनाऊंगा, जो घूमता हुआ पार्ट के साथ जो बनता है ना, टेक्नोलॉजी है ना, वो उसमें हमारा कमी है। वी शुड अटैक दैट। ये नहीं कि सिर्फ हम एआई बनाते रहे, ये बनाते रहे, वो बना रहे थे। हार्डवेयर हार्डवेयर की जरूरत है। वी कैनॉट बी अ सॉफ्ट पावर, वी कैनॉट बी अ सॉफ्टवेयर पावर, वी शुड बी अ हार्ड पावर। हार्ड पावर होने के लिए हार्डवेयर चाहिए हमें, नहीं तो हम सॉफ्टवेयर बनाते रहेंगे तो सॉफ्ट ही रहेंगे। ये मेरा हाँ। विचार है। आप यू अच्छा, कैन एक और, डिफरेंट। बिफोर वी गो टू दिस चाइना पाकिस्तान अफेयर, ये जो अभी जो जेवलिन मिसाइल्स दैट लॉकहीड मार्टिन इज ट्राइंग टू पास ऑफ, हैज इट फेल्ड ट्रायल्स? नो, इट्स नॉट फेल्ड ट्रायल्स, इट्स पास ट्रायल्स, बट वो इट्स अ ओल्ड काइंड ऑफ अ मिसाइल, उसमें कोई नया चीज नहीं है। We don't get any special thing out of javelin. It is like what we have already. So नाग। it is not it's not a state of art. ये एक जनरेशन पुराना है। So if you take it, it will be under political pressure. बट मेरे ख्याल में वो पॉलिटिकल प्रेशर का कहानी खत्म हो गया अभी। हम्म। देखिए, जो ट्रम्प साहब ने जो किया ना कार्रवाई पाकिस्तान के हम्म। साथ, हम्म। पाकिस्तान के साथ उसने लंच कर दिया, उसे हमारे पॉलिटिकल रिलीज मिल गया हमें। सो वी, या अच्छा इट्स अ काम रिलीज। किया। हाँ, अच्छा काम किया उस हद तक। सो वी शुड स्टार्ट डूइंग थिंग्स,
differently which suit our requirement and not someone else's requirement.